सभी को आत्मबंधन पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासति ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। तो मैं अंजना नायक जी को आमंत्रित करती हूँ। जी अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सभी को मेरी जुड़ने के लिए आत्मबंधन, सभी मास्टर को मेरी आत्मबंधन। आज मैं जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ जी का एक छोटा स्टोरी सुनाती हूँ, एक भक्त का गाथा। कांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि प्रभु भाई, उनके बड़े भैया और उनकी अंजना जी, वॉइस कट रही है आपकी। सही सबको लेके विराजमान है माता लक्ष्मी के साथ। भगवान का महिमा गाथा जितना कहते जाओ उतना कम पड़ते जाएगा। कितना बोले सब समाप्त हो जाएगा, मगर उनका गाथा समाप्त नहीं होगा। ऐसे एक भगवान जी का, जगन्नाथ जी का जो पुजारी थे, उनके भाई ये है। एक बार क्या हुआ था, उनका पूजा करने के लिए वो पुजारी जी मंदिर में आ रहे थे। आते आते क्या हुआ, मंदिर में बहुत सारे बंदर रहते हैं। वो एक बंदर उधर पॉटी कर दिया था। वो पुजारी जी मंदिर में भगवान का कार्य करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, मगर जल्दी जल्दी आने के टाइम वो पट्टी के ऊपर उनका पैर पड़ गया। फिर सोचे कि कोई तो नहीं देख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ये करके चला जाऊंगा, पोंछ के चला जाऊंगा। फिर क्या हुआ, वो ऐसे पोंछ के चले गए। और जगन्नाथ जी के मंदिर में कोई थोड़ा सा इधर उधर भी नहीं होता है, उनका नियम भंग नहीं होता है, क्योंकि उनके बड़े भाई जो है ना, बलभद्र जी, वो बहुत गुस्से वाले हैं। जगन्नाथ जी हर चीज के लिए माफ कर देंगे, मगर बड़े भैया कभी भी नहीं माफ कर सकते। वो क्या किए, जब मंदिर के अंदर गए और उनको उनका पूजा विधि जब शुरू करने वाले थे, वहां से तुरंत एक बहुत बड़ा नाग, विशाल अनंत नाग निकले। बहुत विशाल नाग, इतना गर्जन करके निकले कि क्या बताए। वो और सहन नहीं कर पाए। देखे कि पुजारी जी देखे कि प्रभु 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 मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गया। आपका पूजा विधि करने के चलते मैं जल्दी जल्दी से भाग के आ गया, मगर मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं अब भी शौच होके आता हूँ। फिर वस्त्र चेंज किए, नहा धोए, नया वस्त्र पहन के फिर से आए।
मंदिर में पूजा करने के लिए। और फिर पूजा के शांति से इससे क्या होता है कि जगन को मंदिर में हर कोई जितना पुजारी है जो भी है मंदिर में, कोई जगन्नाथ के नाम पर झूठ बोल सकता है। जगन्नाथ जी का, मैं जगन्नाथ जी का शौच लेता हूँ और मैं ये क्या झूठ से इसे बोल सकता है, मगर बड़े बड़े भाई का नाम कोई नहीं ले सकता है। बड़े भाई का नाम लेने से तुरंत एक्शन, पूरा पूरा तुरंत रिएक्शन होता है वहां पर। तो बड़े भाई का नाम पे कोई जैसे क्या नियम नियम करते हैं ना, तो वो नहीं लेते हैं। तो ऐसे है जगन्नाथ जी का महिमा बहुत सुंदर। उनका हर चीज, हर 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 कार्य सही सही टाइम पे होता है हरदम। और उधर जगन्नाथ जी उनका जगन्नाथ जी का क्षेत्र को शंख क्षेत्र कहा जाता है। वो जो पूरी श्रीक्षेत्र है ना, उसको शंख क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि शंख शंख के तरह उसका उसका पूरा आकृति शंख के तरह है। और पूरा शंख के बीच में जगन्नाथ जी का मंदिर है। और शंख जैसे राउंड राउंड करके अंदर से है, उसी तरह सारे देवी देवताओं का मंदिर वहां पर है। और जगन्नाथ जी का ध्यान रखते हैं उधर सब माता हैं, और महादेव जी स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हर कोई भगवान स्वयं नारायण का, जगन्नाथ जी का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही प्रभु का लीला है। मैं थोड़ा सा बता रही थी, अभी अंजू वाला जी ध्यान करवाएंगी। ओके, धन्यवाद। जय वेलकम जगन्नाथ। वेलकम अंजू बाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी, आत्मबंधन। यहाँ पर आत्मबंधन। जितने सारे भगवान हैं हमारे, सबको दिल से नमन, कोटि कोटि नमन। सबको जगन्नाथ जी आज ध्यान में सबको दर्शन दे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, सबके सबके नयन में उनका दर्शन हो। जूम में, यूट्यूब में भी जितने सारे भक्त देख रहे हैं, सबको सबको मेरे हृदय से प्रणाम। जगन्नाथ के बारे में क्या बोले, जितना बोलेंगे उतना कम है। उनसे सारा सृष्टि है। क्लियर सुनाई देता है? क्लियर है? यस, उनसे सारा सृष्टि उनसे ही हुआ है। और हम है अंशात्मा। जैसे शेर का बच्चे शेर है ना, हम भी ऐसे हैं। वो जितना प्यार वाले हैं, हम भी ऐसे हैं। इसलिए सब इकट्ठा भी बैठ के उनके उनके बारे में सुनने के लिए सब इच्छुक है। कैसे इनके उनके कृपा कुछ मिल जाए। अच्छा, मैं प्रभु का जो नाम स्मरण करूंगा, गाऊंगी, उससे सब ध्यान में लग जाना। और प्रभु का जो बोलते हैं ना भागवत, वो भी थोड़ा सा गाएंगे। आज का शाम, कल है बाहुड़ा, मतलब प्रभु जी का आज आज शायद नवमी दर्शन है। प्रभु जी गुंडीचा मंदिर में नवमी दर्शन देते हैं सबको। आज का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब महत्वपूर्ण है। वहां पर जो लीलाएं होता है गुंडीचा मंदिर में, वो तो नित्य वृंदावन कहलाते हैं। उस जगह अभी अभी वृंदावन में जैसे लीलाएं होते हैं ना,
राधा कृष्ण गोपियां सब मगन है उनके प्रेम में। और माता यशोदा, जिसे बेटा आया है तो माँ का हालत कैसा होगा। वही वहां पर रानी गुंडीचा का जो प्रॉमिस किए थे ना प्रभु, मेरे छोटे से मंदिर को साल में आप आएंगे जरूर। तो प्रभु वादा किए थे, हाँ माँ, मैं साल में एक बार ये गुंडीचा मंदिर को आऊंगा। श्री मंदिर से भक्तों के साथ, भक्तों मुझे बड़े प्यार से लाएंगे, खींच इनके डोरी से मैं खींच 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 के मुझे लाएंगे। मैं मैं यहाँ पर आके माँ तुम्हारे पास रहूंगा। तो गुंडीचा रानी ने कृतार्थ बोले, प्रभु उनके बात रखने के लिए प्रभु साल में एक बार आते हैं। वो रथ यात्रा के नाम में प्रसिद्ध होगा। प्रभु बोले इसको रथ यात्रा बोलेंगे सब लोग। और बहुत पहले वो सरधा वाली, ये जो बालू है ना वहां पर जो खींच के लाते हैं रथ, वो सरधा वाली कह जाता है, मतलब श्रद्धा का बालू है। भक्तों का पदरजो, मतलब पैर का जो मिट्टी है ना, वो बहुत मूल्यवान है। तो श्रद्धा वाली बोला जाता है इस बाली को, उस बालू को। वहां पर पानी था, तो यहाँ से 3 रथ, वहां पर 3 रथ, फिर नौका में प्रभु को ये 3 रथ जाते थे। फिर नौका को लेते थे तीनों भगवान को। फिर वहां से और 3 रथ, 6 रथ होता था गुंडीचा मंदिर तक। श्रद्धा वाली था, मतलब वो जो नदी था उसका बालू है ना, भरती था वहां पर। अभी भी सड़कों पे वो सब बालू है बहुत, क्योंकि वो नदी था ना वो बीच वाला। तो अभी इसको पूरा रोड हो गया है। बहुत दिन हो गया, हम लोग जब से देख रहे हैं, छोटे जब थे तब से वो रोड है। वो 3 रथ अभी होता है। तो प्रभु के मर्जी से ये रथ जाता है। कभी कभी तो 2-3 बार प्रभु का रथ ऐसे ही बीच में रुक गया था। जितना भी खींचो इतने हिलने वाला नहीं। क्रेन लाके करो, कुछ भी करो, प्रभु कभी कोई भक्त उनका रह गया है तो प्रभु उदास हो जाते हैं, जब तक मेरे भक्त नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ पड़ा रहूंगा। ऐसे है जगन्नाथ, इतना प्यार करते हैं सबको। तो आंचल में भर लीजिएगा उनके प्यार को, दिल में बिठा दीजिए। और एक बंधु महंती थे, मतलब महंती, बंधु महंती के नाम वो प्रसिद्ध हो गए। एक भक्त थे, वो क्या हुआ, वो जो भक्त बहुत गरीब था और 3 बेटा बेटी थे उनके, 3-4 थे शायद। उनके वाइफ बोले, आपके बंधु, आप बोल रहे हैं मेरे बंधु पुरी में है, चलो हम इतना गरीब है, चलो ना उनसे कुछ सहायता लेते हैं। वहां तब उड़ीसा में भयंकर दुर्भिक्ष आया था, मतलब बहुत बार पानी आ जाता है, बारिश होता है, यहाँ पर खाना पाना सब जो चावल वावल कुछ नहीं बन पाता है, तो दुर्भिक्ष पड़ जाता है, खाने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत गरीब, उस टाइम पे इसे दुर्भिक्ष पड़ा था। तो वो बोले चलो मेरे भक्त, मेरे तो बंधु है जगन्नाथ, जगत के बंधु है वो, चलो चलो तुम्हारे बंधु के पास चलते हैं। उनके वाइफ बोले उनको नहीं पता है कैसे उनके, उनका बंधु कैसा है। हाँ, लेकिन हमेशा उनको मन में सब टाइम बोलते हैं मेरे बंधु तो ऐसे है, रत्न सिंहासन पर बैठते हैं, इतने अलंकार में सजते हैं, दुनिया में कहाँ इतना अलंकार नहीं होगा, राजकीय भोग करते हैं। तो चलो ना। वो बोले चल, अभी हम इतना गरीब हो गए हैं, चलो खाने पीने का नहीं है। 3-4 दिन लगा, पैदल चल चल के पहुंच गए मंदिर तक। मंदिर को रूप को देख के स्तंभ विभूत हो गए, वाह इतना सुंदर मंदिर है।
सब देख के हैरान हो रहे हैं। फिर बोले चलो आपके बंधु के पास। ये आपका बंधु का घर है ना? हाँ, ये वाला मेरे बंधु का घर है। श्री मंदिर को देख के चलो, आप बोल रहे थे हमको कुछ मिल जाएगा, बच्चे लोग इतने दिन हो गया खाना ठीक से नहीं खाए। फिर वो क्या किए, वो जैसे ड्रेस सब पहने थे फटामटा हुआ था सबका, तो वो क्या के मंदिर के दक्षिण द्वार के तरफ चले गए। वहां पर एक सब लोग हटा दिए उनको। अरे साफ होके मंदिर को आओ, ऐसे कुछ बोले। वो पीछे चले गए दक्षिण द्वार में, जो पेज नड़ा बोला जाता है उसको, मतलब जो यहाँ पर बहुत सारे भोग बनता है ना, तो वो जो चावल और पानी जिस नला से जाता है, नाले से, वहां पर वहां से कुछ कुछ बच्चों को दिए और उनके प्यास मिटाए। भूख भी थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे थोड़ा सा सहन हो जाए। फिर बोले नहीं, मेरे बंधु आएंगे, उनका विश्वास है बहुत, हम आए हैं बंधु के पास ना, आप बुलाओ ना आपके बंधु को। हम पहुंच गए, रात हो गया, तो हाँ मेरे बंधु आएंगे, ऐसे करके वो बंधु महांती बोल दिए और बैठ गए। प्रभु को भक्ति से बुलाने लगे, मेरे प्रभु अभी और सहन नहीं होता है, प्रभु आ जाइए, मुझे मेरे बच्चों को कुछ खाना चाहिए। प्रभु कैसे भी हो, खाना कहाँ से मिल जाए। ऐसे ऐसे करके प्रभु को उनका भाव से वो बुलाए, जैसे बुलाना है उनको बुलाए। तो कोई रात में बूढ़ा आदमी आके पहुंच गया, एक प्लेट में, बस पुजारी कोई पेंट पहुंच गया, प्लेट बड़ा सा प्लेट में चावल दाल, इतनी प्रसाद प्रभु का लगता है ना, और क्या स्मेल होता है। ये जो प्रभु का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है ना यहाँ पर, तो वो प्रसाद लेके बंधु बंधु ऐसे ऐसे बोले रात में। ये बोले कौन बुला रहा है करके फिर सो गए। फिर और एक बार बंधु महांती, मेरे बंधु, ऐसे करके बुलाए। तो वो जागृत हो गए, देख रहे कोई बूढ़ा आके उनको दे रहा प्रसाद, भेजे स्नेह मंदिर से, आप लोग खा लीजिए, आप परिवार सब खा लीजिए, ऐसे करके। वो तो उनके वाइफ भी उठ गए, आनंद देखो मेरे भगवान ने मेरे बंधु ना खाना भेजे है, चलो खा लेते, चलो खा लो बच्चों, ऐसे ऐसे करके सब इतने प्यार से खाए, मन भर गया। ये जो महक आता है ना दुनिया में कहाँ भी नहीं होगा। आप कहाँ पर 10-15 बना के रख लीजिए, आग बंद कर दीजिए, और उस स्मेल से पता चला जाएगा ये जगन्नाथ का प्रसाद है, ये ऐसे इसका महत्व है, महाप्रसाद कहलाता है। वो तो देवताओं को दुर्लभ हो जाता है, उसको कोई नहीं पाते थे पहले, लक्ष्मी ही पाते थे। अधरा अमृत बोला जाता है, जो अधर से निकल के जो आता है ना, उसको लक्ष्मी ही पाते थे। और मंदिर में जो पुजारी पुजारी एक दो पाते थे, और सबके भाग में नहीं होता था। तो वही इंद्रदुम्न ने प्रभु को बोले, प्रभु ये वर मुझे दीजिए, जो मंदिर बनाया था ना इंद्रदुम्न, यहाँ पर आप खाएंगे, हाथ नहीं सूखेगा और मुंह नहीं सूखेगा। 4-5 भोग लगता है यहाँ पर, प्रभु खाते हैं, और सब खा के सबके लिए ये प्रसाद। आप प्रभु सबके लिए, दुनिया के सबके प्रभु है आप, और सब खाएंगे, सब यहाँ पे दर्शन करेंगे आपको, और खा के मस्तक पे हाथ लगाएंगे। महाप्रसाद ऐसे इसका नियम है, हम जब खाते हैं तो मस्तक में हाथ लगाते हैं। सर्व साधारण के लिए प्रभु ये सब नियम सब उनका मर्जी से कोई ऐसे करके ऐसे हो जाता है। फिर क्या हुआ, बंधु महांती सब खाना खा लिए। वो जो प्लेट में लेके आया था ना, रत्न थली था प्रभु का। भंडार घर में रहता है, जहाँ पर सोना सब रहता है, वो थाली वहां पर रहता है, मतलब सोने का वो थाली था, प्रभु उसमें खाते हैं महाप्रसाद। फिर क्या हुआ कि वो जो था खा लिए, खा के वो जो प्लेट था ना, वो क्या कहा क्या करेंगे, वो देखते वो नहीं है, वो बूढ़ा जो लेके आया था, उनके जो टॉवल था उनमें उसमें वो ओढ़ के रख दिए। सुबह होगा तो दे देंगे, पूछ के किसका है पूछेंगे, ऐसे करके बैठे हैं। तो सुबह जब हुआ, प्रभु का रत्न थाली नहीं है, कहाँ गया?
तो राजा बोले, प्रताप रुद्र राजा थे तब, प्रताप रुद्र राजा बोले सबको दंड दिया जाएगा, प्रभु का रत्न थाली आप लोग ऐसे बेपरवाह है, रत्न थाली को ढूंढ के निकालो नहीं तो सबको निकाल दिया जाएगा यार। हाँ, ऐसे करके कड़ा निर्देश दे दिए। तो सब ढूंढने लगे। एक सैनिक आके देख रहा है, 3-4 भिखारी की तरह दिखते हैं ये लोग, और उनके पास क्या चमकता है कपड़े में। बोले ये क्या है, निकालो निकालो। तो बोले ये हमारा पास है, हम जाने वाले थे अभी देने के लिए, ये किसका है ना। तो गुस्से में बहुत आ गया, तुमको खराब नहीं लगा, ये प्रभु का थाली, रत्न थाली आप मंदिर से चुरा के ले आए, तुमको थोड़ा डर भी नहीं लगा। ऐसे करके बहुत गुस्सा किए और उसको हाथ पैर बांध के ले गए राज दरबार में, पुरी का राजा के पास, प्रताप रुद्र देव के पास। वो तो तुरंत रास्ते में सब देख रहे हैं, ये है चोर, प्रभु से ले गया है रत्न थाली। तो सब पत्थर उसके ऊपर डालने लगे। तो मन सब जेल, सबको लेके जेल में रख दिए। तो वहां पर वो प्रभु के बुलाए, प्रभु तेरा आनंद खुश में, तेरा सब कुछ मुझे खुशी लगता है, लेकिन प्रभु ये क्या है, तू तो है ना मेरे लिए प्रभु, ऐसे करके और बोल दिए। तो फिर क्या हुआ, सपने में प्रभु उसका दर्द सह नहीं पाए, एक एक दर्द ना प्रभु को लगता था, मतलब जितना पिटाई उसको पड़ता था, हर एक पिटाई प्रभु के ऊपर। तो प्रभु सह नहीं पाए, भक्त का कष्ट ले लेते हैं। फिर बोले राजा को सपने में, बोले मेरे भक्त को जल्दी तुरंत उससे निकालो, ये मेरा भक्त है, स्वयं थाली लेके मैंने उसको दिया था और वो चोरी नहीं किया है, उसको सत सम्मान आप उसके लिए घर बनाओ और वो पूरा सत सम्मान के साथ उनके वंशधर सब यहाँ पर, मतलब ऐसे नहीं बोले, उनको सत सम्मान ले आओ। खुद राजा गए और उनके पैर पड़ गए, अरे बाप रे, इतना बड़ा भक्त, हमसे भूल हो गया, हमको माफ कर दीजिए। फिर वो राजा, वो तो हैरान हो गए, अरे राजा आके हमको ऐसे बोल रहे, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे बोल रहे। फिर प्रभु फिर वो आए तो उनको दक्षिण द्वार में उनके लिए अभी भी घर है, उनके वंशधर वहां पर रहते हैं, और मंदिर के अकाउंट का दायित्व तो उन लोग को दिया गया, उनके वंशधर को। हाँ, और रत्न थाली प्रभु उनसे लेके फिर मंदिर में आया और रत्न थाली। तो प्रभु ऐसे है, इनके बारे में क्या बोले, जितना बोले उतना कम। और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, और एक उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक रहते थे परशुराम पंडा करके, एक थे, मतलब ये इसी टाइम का 2-3 साल का, 2-3 कोविड के टाइम का बात है ये। उनको वो सब संक्रांति में प्रभु को दर्शन करने के लिए जाते थे मंदिर, कुछ बारिश हो कुछ भी हो, जाके दर्शन करके आते थे। उनका 4 लड़की है। हाँ, चारों लड़की का शादी हो गया, तो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगे। जब बूढ़ा हो गए तो प्रभु को बोले, प्रभु मेरे तो एक भी लड़का नहीं है, चारों लड़की है, जब मैं आप है मेरा बेटा प्रभु, मैं तो आपको ही बेटा मानती हूँ। ऐसे करके वो हम उनके मन में वो ऐसे थे, जब प्रभु जगन्नाथ जी मेरे बेटे हैं, चारों लड़की तो शादी ब्याह करके दूसरे घर चले जाएंगे और ये भगवान ही मेरा बेटा है। प्रभु मेरे जब मैं शरीर जब त्याग करूंगा, प्रभु आप मुझे तुलसी देना मेरे मुंह में, और मेरे जो संस्कार करते हैं ना, आप ही तो मेरे बेटा है, आप ही सब करेंगे प्रभु, मेरा तो कोई बेटा नहीं है, मेरे लिए सब लड़की है सब, आप मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे करके प्रभु को
बहुत मानता था। तो उसका तबीयत खराब होने लगा, इस कोविड के टाइम में खराब हो गया थोड़ा। तो हॉस्पिटल में पड़ा। फिर क्या हुआ, वो जो चारों लड़की के दामाद सब थे ना, उनका हस्बैंड लोग, वो लोग सब आके सेवा कर रहे थे। बोले नहीं नहीं, मेरे प्रभु तो जरूर आएंगे मुझे तुलसी देने के लिए। फिर कोविड से उनको ठीक हो गया कोविड। फिर हॉस्पिटल में थे, लेकिन वो जो डॉक्टर ने बोल दिया था ये 24 आवर तक इनका लाइफ है, इसके अंदर जिएंगे तो जिएंगे, नहीं तो चले जाएंगे तो चले जाएंगे, तो डॉक्टर बोल दिया था। तो सब रोने लगे थे, बेटा बेटी ना आप लोग क्यों रोते हो, मेरे बेटा आएगा ना, मुझे तुलसी देगा, जरूर देगा, वो तो जरूर आएगा। हाँ, अब मैं चला जाओ, आप तो ठीक हो गए पापा, आप घर चले जाएंगे, उनके बेटी लोग बोले। ये बोले नहीं नहीं माँ, हम हमारा समय आ गया है, हम जाने वाले हैं, लेकिन मैं फोन कर दिया हूँ ना, मेरे मेरे बेटे को फोन कर दिया हूँ, वो आएगा, जरूर आएगा। ऐसे करके पेड़ में पड़े थे, तो कोई आके पहुंच गया। मतलब वो लड़की लोग सब बाहर बैठे थे, एक ब्राह्मण के भेष में वो आए थे। तो मुझे ना वो बोल रहे परशुराम पंडा अंदर है, तो बोल के रजिस्टर में देख लिए इस रूम में है। फिर चले गए अंदर। तो हमको फोन किए थे, मंदिर से उनके लिए तुलसी भेजा गया है। वो फोन किए थे ना, कब किए थे ना, हाँ फोन किए थे हमको, मैं हॉस्पिटल में हूँगा और आप मुझे लाके तुलसी दे दीजिएगा जगन्नाथ का। हाँ, और ऐसे तो अच्छा अच्छा, आपको बोले थे पापा, हम लोग को पता नहीं, चलिए चलिए अंदर। फिर जाके दिए, उनके मुंह में तुलसी दिए, और बंधु महंत के साथ साक्षात्कार किए। तो वो बोले, मैं बोला था ना मेरा बंधु जरूर आए, मेरा बेटा जरूर आएगा। वो उनका नाम बोला, जगा, कुछ जगह बोले, जगा कालिया हम लोग बोलते हैं वो प्यार से उनको। हाँ, तो उनको तुलसी दिए और चले गए। तो वो सबको बोले, मैं बोला था ना मेरा बेटा जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो तुलसी खाए, फिर थोड़े देर के बाद उनका शरीर त्याग दिए। और जैसे बोले थे ऐसे ही हुआ। तो उनके फोन लेके देख रहे वो कहाँ है, तो नहीं पता चला, वो चले गए, तुलसी दे के वो चले गए। तो उनको शरीर को लेके हमारा जो स्वर्ग द्वार द्वार बोला जाता है पुरी में, जो जहाँ पर जलाते हैं समंदर के किनारे, बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से जब जला जाता है तो सब सब मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मानते हैं, स्वर्ग द्वार, स्वर्ग के लिए यहाँ पर द्वार जो। फिर क्या हुआ, तो उनका जब जलाए ना, वो सुनने उनको ढूंढने लगे। फिर वो आके उनको मुखाग्नि जो देते हैं ना, वो बोले थे ना मेरा बेटा कोई नहीं है, तू तो मेरा बेटा है, तू मेरा सब कुछ करेगा। तो वो आके मुखाग्नि दिए। फिर समंदर में नहाने के लिए सब जाते हैं ना, फिर नहाने के लिए सब गए। तो सब बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं उनके लड़की लोग, तो वो और समंदर से नहीं आए। तो सब ताजीब हो गए। वो फोन नंबर, उनको जो फोन किए थे, देख रहे पापा किसको पे फोन किए थे, उनके नाम बोला था, ना नाम है ना कॉल है। तो वो झूठ में बोले थे प्रभु, जो हमको फोन किए थे आने के लिए, हम तुलसी उनके लिए लेके आए। देखिए कैसा है प्रभु, कितना दयावान है, जो जैसे बुलाएगा वो ऐसे पाता है। ये अभी कोविड की घटना है? हाँ, ये कोविड की, वाह। बालेश्वर का। तो प्रभु का महिमा तो अपरंपार, हम खुद भी बहुत बार महसूस किए हैं सब। अब कल रथ यात्रा है ना, रथ यात्रा में प्रभु जब आ जाएंगे, श्री मंदिर को खिंचा हुआ तीनों रथ सज के, झूम झूम के प्रभु आएंगे, घंट मृदंग इतना सारा बजेगा, प्रभु आएंगे,
भक्तों को, पतितों को पावन करते करते पहुंच जाएंगे। फिर वहां रथ में ठहर जाएंगे 3 दिन। मानभंजन होता है रास्ता में, रास्ते में राजा, पुरी के राजा लक्ष्मी को मंदिर से लाते हैं, दोनों को मिलाते हैं, क्योंकि दोनों रूठे, वो चले गए थे शादी के 4 दिन के बाद, और लक्ष्मी माँ रूठ के पड़े थे। मोह चूर्ण डाल के बिमला माँ से लेके मंदिर में, वो जो अभी है ना प्रभु जहाँ पर गुंडीचा घर में, वो बिमला माँ, वो है मंदिर के सबसे बुजुर्ग, साक्षात भैरवी पार्वती। फिर पार्वती वहां उनसे लेके मोह चूर्ण डाल के वहां पर आए थे। जाओ, लक्ष्मी माँ बोले देखो मुझे छोड़ के प्रभु चले गए हैं, नहीं कुछ दो माँ, आपको तो सब ये है, प्रभु जी से लौट आए। तो मोह चूर्ण डाल के वहां पर चले आए थे लक्ष्मी और प्रभु, और वहां से चले आए 9 दिन के बाद। फिर भक्तों से मन नहीं भरता है, और 3 दिन ठहरेंगे, सोने के भेष में, राज राजेश्वर भेष में सजेंगे। उस चीज को जो दर्शन करते हैं ना, वो सब पैसे में भर जाते हैं। इनके लीला ऐसा है, चंदन दर्शन जो करता है ना, चंदन लेप होता है तो जीवन में शांति आता है। बहुत सारे चीज है यहाँ पर। तो अभी दर्शन देंगे एकादशी के दिन रथ में सोने के भेष में, फिर अंदर जाएंगे। तो ये मैं है एक बात प्रभु के बोलूं, लीलाएं। मैं एक बात बोलूं मैम, वो जो स्वर्ग द्वार है ना पुरी में, जहाँ पर आदमी मृत्यु के बाद दाह करते हैं उधर, तो वो स्वर्ग द्वार कैसे पता चला, स्वर्ग द्वार क्यों नाम रहा? क्योंकि एक बार जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे देवता हैं आते हैं। एक बार इंद्रदेव आए थे और एक आदमी को बोलने लगे कि मुझे वो प्रसाद दे दो थोड़ा, जगन्नाथ जी का वो प्रसाद मिलता था, बेच रहे थे वो लोग। तो बोले कि मुझे थोड़ा प्रसाद दे दो। वो बोले कि अगर पैसा प्रसाद पाना है तो पैसा दीजिए। वो बोले कि मैं तो इंद्रदेव हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा? बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो तब जाओ, तुम्हें नहीं मिलेगा प्रसाद। अगर पैसा पैसा दोगे तो प्रसाद मिलेगा, नहीं तो भागो, यहाँ से भागो। अरे मैं इंद्रदेव हूँ, तुम्हें पता नहीं लग रहा है? कौन इंद्रदेव तुम हो? मुझे पता नहीं है, तुम चले जाओ। मैं अगर पैसा दोगे तब जाके प्रसाद मिलेगा, नहीं तो चले जाओ। फिर वो बोले क्या करें, क्या करें, कैसे ये आदमी माने सुनेगा, मुझे थोड़ा प्रसाद देगा? तो अपना अंगूठी एक दे दिए उनको, अंगूठी दे दिए। लेकिन अरे ये क्या क्या इतना सारा पैसा दे दिया, ठीक है ले लो प्रसाद ले लो। बोले कि ठीक, उनको प्रसाद दे दिया के बाद वो अंगूठी को देख रहा है, वो पूरा एकदम हीरा जड़ा हुआ है उसमें, बहुत बहुत कस्टली है वो अंगूठी जो था ना, वो बहुत कस्टली था। मगर वो बोला कि अरे ये इतना सारा पैसा दे दिया, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा वापस कर देता हूँ। ऐसे सोचते ही देख रहा है वो भाग रहा है, वो माने जिस इंद्रदेव भाग रहे हैं। बोले कि ये आदमी कहाँ भाग रहा है, उनके पीछे पीछे गया। बोले कि अरे ये इंद्रदेव बोल रहा था, ये क्या कौन इंद्रदेव है? उसका पीछे 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 पैसा देने के लिए गया। गया कि समंदर के पास जाके वो एक जगह खड़े होके ऊपर आसमान में, आसमान के ऊपर धीरे धीरे जा रहे थे और गायब हो गए। फिर वो देखा कि अरे ये सही में इंद्र देवता था, ये सही में इंद्र देवता था। फिर बोला कि नहीं नहीं, वो एक बीच में रह गया बात। लेकिन अच्छा आप इंद्रदेव हो? हाँ, जब वो दे रहा था प्रसाद, अच्छा आप इंद्रदेव हो? अगर आप इंद्रदेव हो तो मुझे बताओ आप कैसे इंद्रदेव हो? ना ना, अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं अभी बारिश कर सकता हूँ। वो बोले कि बारिश कर सकते हो, ठीक है दिखाओ। तो तुरंत बारिश होने लगा। लेकिन अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ले लो। फिर जाने के टाइम उनको बोला कि आप ऐसे नहीं जा सकते हो, अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको जब भी बोलूंगा कि बारिश करवाओ, आप जब बारिश करवाओगे
तब जाके मैं आपको प्रसाद दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ऐसे बोला जब, तो इंद्रदेव बोले ठीक है, मैं आपको ये बोलता हूँ कि तुम्हें जरूर, आप तुम जब मुझे बुलाओगे मैं बारिश करवाऊंगा। तो ऐसे बोल के गए, वो भागते भागते गए समंदर तक देखने के लिए, उनके पीछे पीछे गए। फिर वो जब गायब हो गए, फिर फिर क्या किए, सबको, वो आदमी क्या किया, सबको बोलने लगा कि अरे यहाँ पर इंद्र देवता आए थे, और मैं जब बोलता हूँ ना तब बारिश करते हैं वो। ऐसे ऐसे सबका एकदम पूरा चारों तरफ प्रचार हो गया कि ये आदमी इंद्रदेव से बात करता है, ये जब बात करता है तो इंद्रदेव बारिश करते हैं। तो और राजा तक वो राजा के कानों तक वो बात पहुंचा। फिर राजा ने बोले, राजा वो आदमी को बुलाए। उस टाइम बहुत सूखा पड़ा था, मतलब जैसे चारों तरफ पानी पानी नहीं था, बारिश बारिश नहीं हो रहा था, सूखा पड़ा था। तो उसको बुलाए राजा, बोले कि तुम तो बोल रहे थे कि मैं जब बुलाता हूँ इंद्रदेव बारिश करते हैं, तब इंद्रदेव को बुलाओ, इंद्रदेव को बुलाओ, बारिश होगा। तो बोले कि ठीक है, आप मुझे क्या देंगे? तो तुम पहले बुलाओ इंद्रदेव को, अगर बारिश हुआ, तुम्हारा बात सही हुआ, तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। तो वो इंद्रदेव को बुलाया, फिर इंद्रदेव ने बारिश किए तुरंत। तो तब जाके राजा, और उधर से उधर सूखा हटा, सब लोग कृतार्थ हो गए उसके बाद से। फिर बोला कि इंद्रदेव, और मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, और या आप इसी तरह हमेशा सभी का सहायता करते रहना। और ऐसे करके बोला, फिर राजा जी ने उनको बहुत सारा धन दिए। ऐसे ही वो जहां से गायब हुए थे इंद्रदेव, वहां स्वर्ग द्वार बन गया, कि इधर से ही आदमी मोक्ष पाएगा, ये स्वर्ग को जाने वाला द्वार है। हाँ, तो वहां पर सब उधर से ही दाह संस्कार होता है, इसलिए उसको स्वर्ग द्वार बोला जाता है। जी, इतना कहना था। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। वहां पर जो रथ में प्रभु जी सोने का भेष होंगे ना, टन टन सोना पहनाया जाता है। प्रभु का तो इतना सारा है, जो सर्प का मणि है प्रभु धारण करते हैं। और कितने सारे अलंकार सब आप लोग देखेंगे, डायरेक्ट टेलीकास्ट में पास से दिखाया जाएगा, अब जरूर देखिएगा। और प्रभु के भाव जो जितने दूर भी है ना, वो वहां से बुलाएंगे प्रभु का पास पहुंचेगा वो। और प्रभु का वो जो सोने का बस भेज हुआ था। एक बार मैं जब छोटी थी तो गई थी उधर, छोटी मतलब कॉलेज में पढ़ रही थी, दर्शन कर रही थी। तो मेरी एक कहानी बोल रहे, मतलब मैं महसूस की प्रभु का, मैं दर्शन कर रही हूँ प्रभु को रथ में, तो आंख भर आ रहा था। और मुझे ना कोई भी, डर लगा कोई भी लोग नहीं है रथ में, स्वयं जगन्नाथ और मैं नीचे बस, और कोई नहीं है। तो आसमान फट के आवाज आ रहा है। मतलब मैं जो जो क्वेश्चन कर रही हूँ, एक एक आंसर, चारों पांचों क्वेश्चन एक के बाद एक के बाद आकाश से मुझे सुनाई देता है। और मैं दर्शन करके इतना भाव विभोर हो गई थी, तो मुझे तो कोई लोग दिखाई नहीं देते थे। फिर इसे दर्शन करके चली आई। उस कुछ मोमेंट तक मैं खुद को नहीं जान पाई, मैं कहाँ पर हूँ, लोग कहाँ है, ओनली रथ और जगन्नाथ में दर्शन कर रही हूँ। फिर ये दर्शन करने का बाद जब मैं लौट के आ गई, तो मेरा शादी हो गया। जो जो मैं क्वेश्चन पूछी थी, एक एक सच होता गया। अरे ये वाला मैं क्वेश्चन पूछा था, ये आंसर है। फिर होता गया। और एक चीज बाकी है, वो भी जरूर हो जाएगा प्रभु की कृपा से। हर चीज सच होता गया, एक के बाद एक के बाद एक। 4-5 क्वेश्चन था मेरा, एक बोल रही हूँ वो आकाश से फटके, जैसे जैसे हम टीवी में देखते थे ना, कंस का आवाज, और जो आकाश से आता था, बस ऐसे ही मुझे सुनाई दिया था। एक के बाद एक सब सच होता गया।
और एक बाकी है, वो तो जरूर हो जाएगा, हो भी गया है। कुछ कहीं पर कमी नहीं है, प्रभु भर भर के है। अच्छा, ये है मेरा अभिज्ञता। और जब बुलाते हैं, प्रभु मुझे आज आपको दर्शन करना है, कैसे जाए? तो मेरे हस्बैंड बोले, अरे आज तो रथ से लिया, प्रभु चले गए अंदर। मैं बोली, नहीं नहीं प्रभु होंगे, ऐसे मैं बोल रहे हो ना ना, हम दर्शन करके आए। हम बोले, अरे हम तो नहीं लिए ना, अगर प्रभु होंगे ना तुमको अभी और एक बार लेके जाऊंगा। तो मैं पूछ रहा था प्रभु को, और मुझे लग रहा है हाँ रथ में है। तो मैं फोन घुमाई, पूरी को लगाई, फिर वो बोले, नहीं प्रभु जी रथ में है, क्या हो गया, कुछ पड़ गया है, प्रभु आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। अच्छा, तो चलो, आप बोले थे प्रभु जी है ना, सच में है, सच में है तो तुमको और एक बार लेके जाएंगे। वो भी फोन करके बोले, ना प्रभु रुक जाएंगे और एक दिन। तो मैं तुरंत निकल गई, फिर जाके दर्शन करके। तब तो रथ के ऊपर भी छोड़ते थे, और ऐसे प्रभु को पकड़ के रही ना, जैसे उनके नाक के नीचे मेरा सर, और मैं दोनों हाथ से पकड़ा हूँ उनको। तो इतना भीड़ होता है, फिर भी ये मौका हमको मिला था। ये मेरा वाह, एक्सपीरियंस है। और एक बार बहुत पुरी से अच्छा। आए थे, फिर और एक बार लेके गए। मैं बोले, आप बोले थे चलो, सर से हो गया, प्रभु है तो ऐसे है, प्रभु कुछ हम्म, भी हो जाता है। चलो, जी। अभी सब ध्यान में अब बैठ जाते हैं। जी, हम सब ध्यान करेंगे, और आज अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भजन जरूर सुनेंगे आज। जी, हाँ तो पहले पहले ध्यान कर लेते हैं। हाँ, ध्यान कितना टाइम करेंगे? 25 मिनट तो कर ही लेंगे, 25। ठीक है, जी। चश्मे निकाल दीजिए। अपना दोनों पैर को क्रश कर दीजिए, हाथों को इसे क्रश कर दीजिए, और सब अपना दोनों आंखों को कोमलता के साथ बंद कर दीजिए। डूब जाइए पहले उसके प्यार में। महाप्रभु बड़ ठाकुर, जो हला हल मुसल धारण करते हैं, जो दाऊ बोलते हैं, जो शेष नाग के ऊपर रहते हैं, बलभद्र को, प्रभु बलभद्र को कोटि कोटि प्रणाम। माता सुभद्रा, जो कि महाकाली, महासरस्वती, आदि शक्ति, जोग माया, मातृशक्ति, उनको नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन। और हम सबके सबसे प्यारे जगत के नाथ जगन्नाथ को कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हम कृतार्थ हो गए प्रभु। सबके चेतना को आवाहन करते हैं, उनके शक्ति के साथ जुड़ के हम ध्यान करेंगे। प्रभु के शक्ति को आवाहन करते हैं। चक्रराज सुदर्शन भक्त वत्सल, उनकी शक्ति को आवाहन करते हैं, और हम सबके प्यारे पितामह पत्री जी के चेतना को आवाहन करते हैं। डूब जाइए उनके प्यार में। जगत के नाथ जगन्नाथ, अभी
नित्य वृंदावन में माधुर्य रस में डूबे हुए हैं। डूब जाइए उस प्यार में। दोनों हाथ जो अनंत को प्रसारित है, वो भुजाएं हमको बुला रहे हैं। आ जाओ मेरे प्यारे, सब आनंद उसके अंदर है। और इस दोनों जो गोल गोल नयन ढूंढ रहे हैं, कोई भक्त कहाँ रह गया, उस नयन के अंदर और अंदर और अंदर और अंदर डूब जाइए। खुद को सरल कर दीजिए और संपूर्ण समर्पण भाव से डूब जाइए इसके प्यार में। वो प्यार लुटाता है हमारे ऊपर और हम श्वासों से पी रहे हैं। हर एक सांस को महसूस करते करते अंदर छोड़िए। नित्य वृंदावन में हम है। रत्न बेदी में तीनों महाप्रभु चमकते हैं। भक्तों को प्यार में गदगद हो रहे हैं। डूब जाइए मेरे दोस्तों। हर एक श्वास को, एक भी श्वास खाली ना जाए। उसके शरीर से होता हुआ हमारा ब्रह्मरंध्र से सारे चक्र में भेद करके धरती माता के हृदय चक्र तक जाता है और आसमान में मिल जाता है जहाँ हमारे प्रभु है। चंदन कर्पूर फूलों तुलसी का महक से हमारे श्वासों से अंदर जा रहा। इस अमृत को पी लीजिए मेरे दोस्तों। इसका पात्र जितना बड़ा है वो इतना भर लेगा। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभम् पद्मनाभो वेदागर्व चंद्र सूर्याभिलोचना। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभम् पद्मनाभो वेदागर्भ चंद्र सूर्याभिलोचना। जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिसो हरि दीनबन्धु दया सिंधु कृपाळु जनरक्षक। शंभुपाणि चक्रपाणि पद्मनाभो नरोत्तमा जगतं पालको व्यापी। शंभुपाणि चक्रपाणि पद्मनाभो नरोत्तमा। पाणि चक्रपाणि पद्मनाभो नरोत्तमा जगतां पालको व्यापी। सर्वव्यापी सुरेश्वरः लोकराजो देवराजो चक्रभूपश्च भूपति। नीलाद्रिपतिनाथश्च अनन्तः पुरुषोत्तमः
साक्षदाया कल्पतरु विमाळापितिबन्धन बलभद्रो वसुदेव माधवो मधुसूदन दैत्यारी कुण्डरीकाख्यो वनमाली बलप्रिया ब्रह्म विष्णु विष्णु वंशो मुरारी कृष्ण केशव श्री राम सच्चिदानंद गोविंद परमेश्वर विष्णुर्विष्णुर्महाविष्णु प्रभविष्णु महेश्वर लोककर्ता जगन्नाथ महीकर्ता महदश महर्षि कपिलाचार्य लोकचारी सुरहरि आत्मजा जीवपाणस्य शूरसंसारपालक एकोनेको मम प्रिय ब्रह्मवादी महेश्वर द्विभुजश्च चतुर्बाहु शतबाहु सहस्रक पद्मपत्र विशालाख्य पद्मगर्भ परोहरि चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदगर्भ चन्द्रसूर्याभिलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रिस्था परोहरि दीनबन्धो दया सिन्धु कृपालु जनरक्षक। भागवत गाते हैं। ओ जगदानंद कंदाय प्रणतात हरायत नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि जत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं। नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। गोविन्द 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 पदुगाळुचि मकरन्द से मकरन्द पानकारी हेळे तारिले ब्रजनारी से बजानारी कापाया रे मन मोरहु निरंतरे मन निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धार राधा धाव। ओम कुंती स्तव तु विश्व माया नरहरि
निज मायारी देह धरी जंतुका घरे हेउ जात ऋषिंका घरे ऋषि सूत जल जंतुका मध्य तू ही बिहरू मीन रूप बही एक लोके विडम्बन तू नाथ आदि निरंजन दधि मंथन बेले धरी रोले बांधी नंद नारी पछे लुचाई छाट गोटी ता देखी भूमि रे तू लोटी चक्षु रंजन घसी करे कांदी पड़िलु तू पायरे तो नाम चित भयहार किंपा तू जस डाकू डर। कुंती स्तप कर रही, हे प्रभु तू तो जगत के नाथ है। जब मैं दधि मंथन के समय जब मंथन कर रहे थे जसोदा मैया, वो बोल रहे हैं फिर तू जब मैं मारूंगी तब तू डर रहा है। जो है जिसके शरीर से भय जात हुआ है वो खुद माँ के डांट को डरते हैं। प्रभु आपके लीला अपरंपार। कुंती स्तव कर रहे हैं, तू देव जोग माया से जन्मिलु जदु राजवंशे स्वभावे जन्म नाही तोर जेणु खंडिबु भूमि भार एणु कल्पन्ति साधु जन मलय जेस चंदन बोलंती वसुदेव घरे जन्मिलु भारा हरण रे पूर्वे कठोर तप करी वर मागिले पुत्र हरि तेणु देवकी गर्भे जात तू नाथ नाथर नाथ। बहुत पहले ओ माता पिता तुझे मांगे थे वर मांगे थे प्रभु तू हमारे घर में बेटा जन्म लेगा, इसलिए तू भारा हरण करने के लिए धरती का वहां पर जन्म लिया था। वो कठोर तप किए थे, हरि को पुत्र रूप में पाएंगे मांगे थे, इसीलिए तू देवकी के गर्भ में तू अनाथ का नाथ है प्रभु। तो जन्म लिया था भारा धरती के भारा हरण करने के लिए। अभी स्वयं जगन्नाथ जी धरती के भारा हरण कर रहे। प्रहलाद स्तब करता है प्रभु को। विप्र द्वादश गुणे युक्त से जेबे नुहे विष्णु भक्त से विप्र श्रेष्ठ नबलई संसारु तरी बसे काही चंडाल जन्म होई जेबे मन वचने विष्णु भावे आत्मा पवित्र जेबे करे चंडालु जन्म से निस्तरे ब्राह्मण सर्वमान्य होई आत्मा उद्धारी न पारोई से हरि नित्य भावे पुण्य आत्मा प्रकाश निरंजन। प्रहलाद बोल रहा है प्रभु ब्राह्मण होकर भी वो आपको नहीं पा पाता है। जो आत्मा पवित्र करते हैं, जो तेरे भाव में डूब के रहते हैं, तुझसे ध्यान लगाते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं, वही पाते हैं।
अगर झाड़ूदार है ना इस जन्म में, वो भी तर जाता है। सब तेरे लिए समान है प्रभु। प्रहलाद स्तुति कर रहा है। तू सत्य धर्म दामोदर, मुहि जे किंकर तोहर। ब्रह्मादि जेते देवगणे, से सर्व तोहर चरणी। तोते डरन्ति भये ते, पाद सेवन्ति अविरते। एणु संसार रक्षार्थे, तो अवतार ए जगते। ब्रह्मा देव सब देवताएं तेरे चरण में सेवा करते हैं प्रभु। तुझसे भय करके तेरे चरण में सब सेवा करते हैं। संसार के रक्षा है तू, तो तेरा अवतार प्रभु। तू न था शरण बच्चण, अभय आत्मा आदिमूल। संसारे तोर चक्रे पड़ी, आत्मार निज पथ हुड़ी। से माया चक्रे जीवे घेनी, वृथा भ्रमई नाना जोनी। से चक्रे बद्ध मो जीवन, एणु हरई निज ज्ञान। शरण तोर पाद कमले, त्राही करिब आदि मूले। तोते न भजी नारायण, मोर जीवन गति शून्य। जय जगन्नाथ। प्रहलाद बोल रहा है, हे प्रभु तू नाथ शरण बच्चल है, अभय आत्मा आदि मूल। सब आत्मा के तू मूल है प्रभु। संसार, इस संसार में तेरे चक्र में पड़कर नाना जोनियों में जन्म लेते हैं। मतलब बार बार संसार में आते हैं, बार बार भूल करते हैं, फिर जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होते हैं। इस चक्र में पड़कर तेरे जो माया का चक्र है ना, उस माया मोह में सब जो तुझे नहीं पकड़ते हैं, उस माया चक्र में घूमते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेते हैं। शरण तो पाद कमले, त्राही करिबे आदि मूले। हे प्रभु मैं तेरे शरण में हूँ, तू मेरा जीवन को त्राही कर दे। मतलब मैं तुझ में समा जाऊं प्रभु। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है ध्यान से। गंभीर ध्यान में हम भूल जाते हैं हम कहाँ है। जब जम हमारे पंच पांडव है ना, पंच सखाए कहलाते हैं। अच्युतानंद दास, अनंत दास, जगन्नाथ दास, बलवंत दास, ये सब पंच सखाए हैं प्रभु के, सिद्ध पुरुष है। वो लिखे हैं प्रभु अगर तुझ में जो ध्यान लगा कर डूब जाएगा ना, वो ओडिया में लिखे, हम ओडिया में बोल देते हैं फिर समझाए। न चढ़िब जिह्वा उष्ट, न चढ़िब घटिका, एवं तो जप देखी जमो है बताटका। मतलब ये ना जीवा हिलता है न कंठ हिलता है। हम जब ध्यान करते हैं तुझ में समा जाते हैं प्रभु। ना कंठ हिलता है, ना जीवा हिलता है, ना शरीर हिलता है। तो यम जब आएंगे ना, उसको कहाँ से लेंगे? वो तो यहाँ नहीं है, वो तो प्रभु में समा गया है। कहाँ से लेंगे? यम भी हैरान में पड़ जाता है, ये तो यहाँ नहीं है, इसका शरीर यहाँ पड़ा है। ये पंच सखा ने लिखे हैं। ए घोर संसार सागरे, जन्म मरण अभ्यंतरे, संजोग विजोग ज्ञाने, दुख जे सुख हुतासने, ए देहे सर्व दोष व्याधि, तोर चरण महौषधि।
से पाद छाड़ी मुहि दूरे भ्रमई घोर अंधकारे एबे एबे मंत आज्ञा कर जेमंत पादे सेबु तोर विषया रस जाऊ नास कही जगन्नाथ दास। प्रहलाद बोल रहा है, प्रभु इस संसार में प्राणी जो भोगता है यहाँ पर आके, शरीर में कष्ट, मन में कष्ट, एक ही चीज है प्रभु, इसी से मुक्ति पाने के लिए जीव जीव जो भोगता है यहाँ पर प्रभु, तेरा चरण औषधि है, तेरी ही चरण से जो अमृत झरता है वो हम श्वासों से निगल लेते हैं, यही मेरे लिए औषधि है प्रभु। तू कृपा कर प्रभु, तुझ में मन लग जाए, इस जीवन धन्य हो जाए, ऐसे आज्ञा मुझे दो प्रभु, तेरे चरण का सेवा हम कर पाए, तेरे चरण में मन मेरा लगा पाए, इस विषय रस में मन ना डूबे, तेरे चरण में चले जाए प्रभु। विषय रस जाऊ नास, मतलब वो नाश हो जाए मुझसे, तेरे चरण में मन लग जाए। तू नाथ प्राणी का जीवन प्रिय देवता बंधुगण, तोर कीर्तन लीला कथा विरंची सभा मध्य गीता, मु तोर लीला भाव गुणी तरी भी भव तरंगिणी, से पाद पद्म मन मध्ये जेवा चिंतन्ति आनंदे, ताहांक संग मोते कर ए माया संसार उद्धार, ए भागवत रस ते सुजन प्रिय पिय कर्ण पथे, कृष्ण महिमा सुधारस कही जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास ये लिखे हैं, प्रहलाद स्तुति कर रहे हैं, तू नाथ प्राणी का जीवन है, तू तेरे जो हम कीर्तन कर रहे हैं, तेरे नाम ले रहे हैं, तेरा गीता भागवत पढ़ रहे हैं, तेरे लीलाएं सुन रहे हैं, जो इसको सुनेगा तो प्रेम भाव जागृत हो जाएगा, तेरे पैर में मन लग जाएगा प्रभु। ये जो भाव तरंगिणी है, भाव सागर में हम तू नौका बनेगा प्रभु, उस नौका का तू बहलेगा, तू बैठ के इसको किनारे पे लगाएगा मेरे प्रभु। ए भागवत रस चिते सुजने पिय कर्ण पथे, सुजन इसको कर्ण से पी लीजिए, आप कान से सुने ना, कान से पी लीजिए। कृष्ण महिमा सुधा रस, कृष्ण का अमृत रस है, कहो ये जगन्नाथ दास, एक एक पद इसका अमृत है, निगलते जाइए सांसों से, कानों से। प्रभु से लग के वो आता है ना जो सांसें हमारा, उस शरीर में हर एक रक्त बूंद में घुल जाए, हर एक बूंद जगन्नाथ जगन्नाथ नाम लेता रहे शरीर में, हर एक श्वासों से भरते रहे। इस प्यार से डूब जाइए मेरे दोस्तों। कहिबो की प्रभु कहिबो की, तुमरी दुआरू निराशे फेरिले, कला मुखे हस रहिबो की प्रभु रहिबो की, कहिबो की प्रभु कहिबो की, कल्प बटारू भोकरे फेरिले, कला मुखे हस रहिबो की प्रभु रहिबो की,
कहिबो की प्रभु कहिबो की। भक्त बोल रहा है, प्रभु अगर मैं खाली हाथ लौट जाऊं, तेरे मुंह में हंसी रहेगा क्या मेरे प्रभु? तो हमेशा हंसता रहता है। ये जो हसीना एक बार नजर में पड़ जाए, जिंदगी कृतार्थ हो जाता है। प्रभु तेरा जो कल्प वृक्ष है ना मंदिर से, वहां से हम खाली हाथ लौट जाए, प्रभु सह नहीं पाएंगे। भक्त के आंखों में आंसू देख नहीं पाएंगे। उनका भक्त हृदय में रहता है। सब एक एक भक्त है, सबके हृदय में प्रभु विराजमान है। हर एक सांसों से पीते रहिए इस अमृत को, डूब जाइए इस प्यार में। धीरे धीरे इस शरीर को महसूस कीजिए। धन्यवाद दीजिए इस पल का, जिस पल में हम भर गए। इस ग्रुप में जितने सारे भक्त हैं, सब जगन्नाथ प्रेम में डूबे हुए हैं। ऐसे डूबते रहिए। जीवन में आनंद लेने के लिए हम आए हैं, आनंद लेते रहिए, उसके गुण गाते रहिए। और वो है स्वयं पिता और माता सबके। जिसके माता पिता ऐसे है, उसका बच्चे भी ऐसे है। कभी वो दुनिया में हारते नहीं। इस विश्वास से इस शरीर को धन्यवाद दीजिए उन माता पिता को जिन्होंने इस शरीर का जन्म दिए है। कोटि कोटि नमन। धन्यवाद दीजिए। ये शरीर दिए हैं, इसलिए इस शरीर से, इस मुख से उसका नाम ले पाते हैं। ये कर्ण धन्य है, उसका अनाहत नाद सुन पाता है। ये आंखें धन्य है, उसके दोनों आंख को देख पाते हैं। इस पैर को, इस हाथों को, शरीर के हर एक अंग को धन्यवाद दीजिए। प्रभु को महसूस कर पाता है। धन्यवाद परिवार के हर एक व्यक्ति को, जिस घर में रह के, जिस संसार में रह के प्रभु के गुण गा पाते हैं, उसके आनंद को पीते हैं, जीवन को धन्य करते हैं। धन्यवाद दीजिए इस शरीर को। धन्यवाद पंच तत्वों को, जो बाहर विराजमान है। पंच तत्व, जो पंच तत्व का ये शरीर है, उसको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद पितामह पत्री जी का, जिन्होंने ये ज्ञान दिए हैं, जिस ज्ञान से हम श्वासों से उसकी शक्ति को भरते हैं। धन्यवाद सबको, सबको धन्यवाद। मेरे प्रभु को तो कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए। और प्रभु के हंसी में अपना हंसी मिला दीजिए। यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोषो न विद्यते। धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखों को खोल दीजिए।
जब मन करेगा इसको लगा लीजिए और प्रभु विराजमान हो जाएंगे। ध्यान में डूब जाइए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू, संतोष जी के बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक बहुत यू। बहुत आभार आपका सबका, बहुत बहुत you. बहुत आनंद, Thank you. बहुत आनंद। Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सबके ओझा इतना थे, सब इतने गहरे भक्त हैं यहाँ पर, सब डूब गए थे। हम भी प्रभु की जितना कृपा था, प्रभु बुलवा रहे थे मेरे मुंह से। अगर कोई भूल हो गया है तो माफ कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू अंजू बाला, बहुत बहुत जी। अर्चना जी शायद लीव कर गए हैं। अर्चना जी नहीं है ना अभी? कल्पना है, अर्चना, अर्चना वंदना आई थी। है, वंदना हाँ नहीं है, नहीं, कल्पना है, दोनों है, आज चारों अर्चना बहनें। जी भी, अर्चना, अर्चना जी भी आए थे आज। उस समय मैंने बोला था ना कि आज भजन सुनेंगे, उनका कुछ जरूरी होगा काम, इसलिए शायद लीव कर गए हैं वो। हम तो इतना लंबा ले गए, पता नहीं चलता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत आनंद कर दिया आप लोगों ने कि बस शब्द नहीं है आपका धन्यवाद देने के लिए। मैं कुछ शेयर करूं? धन्यवाद आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ बोलिए। मैं ना कल भी आप जब करवा रहे थे और आज भी, आज दोनों दिन मेरे दोनों हाथों की फिंगर्स एकदम सुन थी, और जैसे ही अभी आपने खत्म किया है मेरी फिंगर्स ठीक है। ये कल भी मुझे महसूस हुआ, मैं कहना चाहती थी, मैं बस कह नहीं पाई, और आज भी सेम ऐसे ही हुआ। ये जो अलग अलग अनुभव है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। उनकी शक्ति जब आता है ना, ऐसे हो जाता है। मेरी फिंगर्स ऐसे क्रॉस थी और बिल्कुल बहुत आपस में पेन हो रहा था। मैंने खोला भी नहीं, लेकिन सुन थी, बिल्कुल बिल्कुल सुन हो रही थी। और जैसे ही अभी आपने जब खत्म करवाया और मैंने आंख खोली, और टचवुड बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब फिंगर्स कहता है कभी कभी मेरे सामने एकदम साक्षात भगवान पूरे टाइम ऐसे। उनकी जो एक मुद्रा होती है ना, हमेशा भगवान ये हाथ करते हुए, वैसे मैं प्रणाम कर रही थी पूरे टाइम आपके सामने। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज को, इतना ज्यादा ये था ना कि उसने प्रभु को पकड़ के हम लोगों के साथ जो है बैठा ही दिया था, जोड़ के रखा हुआ था जी। जोड़ के रखा था, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जादू है जैसे आवाज में। मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलिए बदरा। बोलिए। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे तो पूरा डूब गए थे ध्यान में, जैसे प्रभु ही थे। और ऐसा ध्यान झूणा का होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, झूणा को, झूणा का स्मेल था। जो माँ के पास लगता है ना धूप, वो बहुत स्मेल किया मुझे। तो मैं बोली ये स्मेल वाह। कर रहा है अभी, बहुत ज्यादा था वो। तो बहुत अच्छा लगा तभी। और मैं बोली अभी तो पूजा भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, क्यों जब पूजा के टाइम वो स्मेल होता है हम लोग को घर में, जब पूजा कर कुछ भी नहीं, किसी के अभी शाम भी नहीं हुआ है पूरी तरह, तो फिर इतना जबरदस्त मैं मिले प्रभु को, प्रभु हैं इसीलिए वो स्मेल आ रहा है। तो बहुत बहुत आनंद आ गया, जैसे कि पूरा प्रभु ही, उनका प्यार ही बरस रहा था, इतना जबरदस्त शक्ति था। थैंक यू वेरी मच।
और मैं मन लगा पाए। गाइए। आपके लिए आपके लिए मैं गाना नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, महिमा एक थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जो जगन्नाथ जी का जो वो सबके जो भी देवा देवी को लगता है ना प्रसाद, उनको प्रसाद बोलते हैं। मगर जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है ना, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। तो बीच में मुझे याद आया कि मैं थोड़ा ये अगर शेयर कर पाऊंगी तो अच्छा लगेगा। दीदी अच्छी तरह शेयर करेंगी, मैं तो ट्राई कर रही हूँ। कि एक बार ऐसा हुआ था, लक्ष्मी जी और नारद जी भोजन लेते हुए नारद जी पधारे उस टाइम। तो फिर उनको भी खा रहे थे। तो फिर लक्ष्मी जी उनको देने जा रहे थे, तो नारद जी आ गए। तो बोले नारद जी आ रहे हैं तो पहले उनके साथ बात कर लेते हैं। तो फिर वो बात करी किए। उसके बाद जी किया कि भोजन का टाइम हो गया, तो फिर इस बात करने के बाद आ गए। तो फिर उनको वो, वो जी किया कि जब भगवान जी खाते हुए हैं ना, तो वो खाने के बाद उस थाली में खाएं करके। तो बहुत जी किया उनको, नारद जी को। तो एक बार आए लक्ष्मी माँ को, बोले माँ, और माँ हम भगवान जी खाना खा लिए हैं। हाँ खा लिए हैं। माँ मुझे ऐसे करो ना, मुझे थोड़ा वो खाना दो ना, वो जो प्लेट में खाते हैं मैं उसी में खाना खाऊं। हाँ वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी खाते हैं। भगवान जी एक बार बोले थे कि देखो ऐसा करना कि मेरे थाली का वो किसी का न मिले। अगर मिलेगा कोई चीज चाहते हो ना, मुझे चाहिए। अगर ठीक है तुम लेते हो तो ले लो, मगर ये चीज बोलने किसी को नहीं बोलना कि मैं जो थाली में खाऊंगा उसका वो पैसा किसी को ना मिले, तुम ही सेवन करना अगर कुछ बचे तो बोले हाँ प्रभु मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर नारद जी बहुत इंसिस्ट किए कि हाँ। तो फिर दंग रह गए कि देखो ऐसे नहीं होता है, हम मना किए हैं, हमने मना कर दिए, तो अच्छे तरह मना किए। तो उनको बहुत दुख हुआ कि वो बहुत इच्छा था कि प्रभु का प्रसाद थोड़ा भी एक दाना भी वो मुझे मिले करके। एक बार दो बार गए मनाने के लिए, बोले देखो यार, देखो ऐसे नारद जी ऐसे बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ, आप तो मुझे वचनबद्ध कर दिए कि किसी को नहीं देना है। कि ये मेरा बेटा आया था तब भी नहीं दे पाया, नारद जी आए थे, बेटे के समान है ना वो। तो फिर उनको भी नहीं दे पाया, बड़ा खराब लगा। दो तीन बार ऐसे आते थे लौट रहे हैं करके। तो फिर नहीं 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 देना नहीं करके बोला। फिर एक बार नारद जी आए फिर, और एक बार मांगे, माँ मना कर दी। फिर वो ऐसे खड़े होते, जब माँ कब जब थाली कहीं रखेंगे ना, वहां से एक दाना देखे हैं वहां पर है, वो लेके चले गए, भागे पूरा। एक दाना लग गया था फिर। तो भागे और भागते भागते जा रहे हैं, तो शिव जी देख लिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ना मैं क्या बोलूं प्रभु जी, अभी मैं चोरी करके लेके आ रहा हूँ ना। क्या तुम क्या चोरी कर रहे हो? हाँ प्रभु के महाप्रसाद वो प्रसाद लेके आ रहा हूँ। अपनी माँ मना कर दी है, प्रभु जी मना किए हैं, किसी को नहीं मिलना करके। और मैं बहुत बार वो चाहता था, तो मुझे मैं चोरी करके लेके आ गया हूँ, मैं भाग के इसीलिए कोई देख लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत दूर भाग रहा हूँ वहां पर खाऊंगा करके। और खाने के टाइम शिव जी आ गए थे, तो फिर देखो मैं शिव जी हूँ ना, थोड़ा मुझे देना करके। ना क्या प्रभु मैं एक ही दाना लाया हूँ और आप लेके जा रहे हो? तो फिर बोले देखो आप हमें मानते हो ना? हाँ हाँ प्रभु जी हम तो आपको बहुत मानते हैं। तो फिर बोले कि मुझे थोड़ा सा दे दो। बहुत इंसिस्ट किए, करने के बाद फिर आधा जो है चावल का उसी जी को दे दिए। तो शिव जी लेके चले फिर वहां। वो क्या किए, वो खाने के टाइम पार्वती माँ आ गई। तो फिर पार्वती माँ लेके आप क्या खा लिए, वो फटाक से खाने के टाइम में पार्वती माँ आ गई ना, आप क्या कर रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो ना? अरे क्या बताऊं, ये तो ऐसा ऐसा हुआ है कि मुझे लेके आना पड़ रहा है वहां से मांग के। ये प्रभु का प्रसाद है और मैं मांग रहा हूँ, तो मुझे नहीं दे रहा था, वो छुप के लेके आ गया नारद। तो मैं भी उसको थोड़ा मांग रहा था, और तुम्हें कैसे दूं, मैं तो इतना सा लेके आया था, तुम्हें कैसे दूं? मैं तो निकल गया जब तुम बोल रहे थे। तो क्या मैं तुम्हारा अर्धांगिनी हूँ, हर वक्त करते बोलते रहते हो। और मुझे मेरा आपका प्यार का आधा मुझे है, और सब कुछ मुझे हाथ में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और
आप खाए और मुझे थोड़ा शेयर भी नहीं कि इतना इतना बड़े भगवान का प्रश्न मुझे नहीं दे। तो फिर बोल रहे हैं कि क्या मैं क्या करूं, मैं तो निकल गया था। वो बहुत रूठ गए, जबरदस्त रूठे और गुस्सा होके क्या जैसे नृत्य करते हैं ना माँ, पूरा गुस्सा हो गई। मुझे नहीं मिला, क्या अपने आप को क्या समझ रहे हैं सब, मुझे क्यों नहीं दी। तो फिर जाके ये प्रभु के पास और पार्वती माँ चली गई। किया हुआ अब क्यों मना कर रहे हैं, अब अपने आप को ऐसे क्या समझ रहे हैं, मुझे भी नहीं प्राप्त हुआ, मैं तो आपकी ही बहन हूँ, जैसे बोलते हैं ना पार्वती माँ। तो मैं तो आपकी ही बहन हूँ और मुझे भी नहीं है, मुझे भी आप लक्ष्मी माँ को दे सकती है, मुझे नहीं दे सकते हैं, ऐसे करके गुस्सा होके फिर चले गए। नहीं बहुत जबरदस्त नृत्य किए, इतना जबरदस्त नृत्य किए कि सिद्धि जैसे नृत्य करते हैं ना पार्वती माँ गुस्सा होके, ऐसे नृत्य। तो भारत साम्य नहीं रक्षा हो पाएगा, ऐसे प्रभु को पता चल गया ये ऐसा हो रहा है। तो फिर मनाने के लिए फिर विष्णु जी आए पार्वती माँ के पास। आप ऐसा ठीक है, आप जो बोलोगी ऐसा होगा ना, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, माँ शांत हो जाओ करके इसने बहुत बार बोले। तो फिर माँ शांत हुई। फिर वो बोले कि यार जो बोलोगी आप वो ही होगा ना, आप जो प्रसाद खा रहे हो वो मुझे मिलना चाहिए, और मैं पहले मुझे पहला मिलेगा ना, आपको पहले बार पहला आपको मिलेगा ना। हाँ मैं अब पहले जैसे माँ चाहती है ना कि बेटे के लिए क्या क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज नमक गिरा होगा, क्या कोई बीज डाल दिया होगा, मेरे पास आएगा फिर शुद्ध होके आपके पास हो जाए, उसको फिर बोल आपके पास जाएगा। इसीलिए वो प्रसाद नहीं, उसके बाद उनका नाम दिया गया महाप्रसाद। तो जगन्नाथ जी के पास जो भोग लगता है पहले वहाँ विमला माँ होती है, जिनको हम पार्वती माँ बोलते हैं, उनके पास भोग लगता वो है। बोले कलयुग में पहले प्रसाद लगेगा विमला माँ को, जो है श्रीक्षेत्र के राजेश्वरी, मतलब बुजुर्ग। वो बहुत चुन दिए थे ना लक्ष्मी को, वहां पर डाल के आए। तो वही पहले महाप्रसाद विमला माँ को समर्पित होता है, तब प्रसाद महाप्रसाद बनता है, तब सारा संसार उसको पाता है। अभी अब इसका स्मेल कब देखेंगे, कब यहाँ आके आनंद बाजार बोला जाता है, वहां पर हम खाते हैं। आनंद बाजार में अन्न खाइए, वहां पर बैठ के सब ना, वहां पर किसी वो झूठा नहीं होता है, सब इसके हाथ से वो लेता है, उसके मुंह से वो खाता है, प्रेम से खाते हैं सब। बहुत वो सुंदर आप बहुत लोगों ने। इतना इतना अच्छा वो स्मेल है, कभी कभी हाँ, आइएगा। वो आप लोगों संसार ने के कोई खाना में नहीं है। इतनी इतनी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई हैं, इतना अच्छा सब कुछ बताया है कि बहुत जल्दी वहां पर आकर और दर्शन करके प्रसाद खाना पड़ महाप्रसाद लेना पड़ेगा। हम तो कल्पना कर रहे हैं कि हमें लग चलो रहा है कि वहां पे पहुंच ही गए, खा ही रहे हैं। पहुंच जाए सच में। बहुत बिल्कुल अच्छी आइए। बिल्कुल। काम है। बहुत जल्दी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत लव बहुत यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता शब्द है। नहीं है, शब्द नहीं है बताने के लिए बस। तो आप ये लोग कब सबके वजह से हम भी फील किए, इतना बड़ा लाइट हाँ, हमने फील किए प्रभु के लास्ट में, वाह बहुत वाह, अच्छा। बहुत बढ़िया। ये पूरा कब हो रहा है, उज्जवल जैसे। कब तक चल क्या? रहा है ये प्रोग्राम, कल ये जो बाहुड़ा चल रहा है, है? मतलब अच्छा, रथ आएगा गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक, फिर शिव मंदिर में ठहरेंगे 2 दिन। एकादशी, बड़ा एकादशी बोला जाता है, वहां पर सोने का भेष में प्रभु जी को रसगुल्ला भोग लगेगा। तब अच्छा से अच्छा। प्रभु कब से उसको खा रहे हैं रसगुल्ला। वो फिर तो उसके अंजू दूसरे बाला, दिन आप ही तो वहां बोलिए, पर गाना गाते हो। हम यहाँ मंदिर में गाते हैं। रथ हाँ, जाएगा हमारे घर के सामने और प्रभु को खींचेंगे
और यहाँ से सब भोग भोग लगाते हैं। हमारा गच का पेड़ का नारियल प्रभु को भेंट होता है। और जो क्या बोलते हैं पौणस को क्या बोलते हैं, जैकफ्रूट, जैकफ्रूट, जैकफ्रूट। वो भी वो है एक, वो तोड़ के कोई लाएगा तो प्रभु को समर्पित होगा। यहाँ बैठ बैठ के सोच रहे हैं प्रभु कोई तोड़ के लाए इसको आपको समर्पित करेंगे। ये भोग लगता है और प्रभु ठहरेंगे और भजन समारोह होगा। और लास्ट में जब जाएंगे नीलाद्री विजय पे तब हम गाना गाएंगे माता लक्ष्मी की तरफ से। और रूठे हुए है ना, गंभीर में छोड़ के चले गए हैं तो माँ दुख भरा मन में बोलेंगे तेरे भाई बहन को लेके चले गए, मुझे छोड़ के चले गए, एक बार प्रभु मुड़ के भी नहीं देखे। और गुस्से में पूरा गुस्से में तमदम होके प्रभु बोलेंगे अगले बार ले जाएंगे मेरे रानी, तुम साथ हो जाओ। तुम्हारे हम देखो हमारा शरीर पूरा दर्द कर हो रहा है, भक्त लोग खींच खींच के हमको लिए थे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। फिर लक्ष्मी माँ और गुस्से हो जाते हैं, इतना मजा लेते हैं, फिर हमको बोलते हैं दर्द हुआ है लक्ष्मी जी, तेरे तेरे साथ सोने के लिए मन है, ऐसे ऐसे करके फिर और लक्ष्मी माँ गुस्सा हो जाते हैं। तो गुस्से में इसे डांटते हैं। वो वाला गाना, अरे बाप रे, हम तो प्रभु को ऐसे बोलते हैं प्रभु पहले क्षमा, हम गाएंगे आपको डांटेंगे प्रभु, ऐसे क्षमा करके फिर गाते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत टाइम हो गया मेरा ये चार्ज करने। चलिए ठीक है, थैंक यू कल धन्यवाद फिर मिलते सबको। हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। कल है समय, करें कल कल बाहुड़ा है, बहन लोग करेंगे, हम तो यहाँ लाइट फाइट कट हो जाएगा, प्रभु जी जाएंगे उसी टाइम पे नहीं, घंट कल बुद्धन के साथ। आप लोग अगर निकाल हो पाओगे पाएगा तो हम समय? थोड़ा टाइम के लिए आएंगे। थोड़ी देर कर लेंगे, कल भी करते ठीक हैं है, थोड़ी अगर देर। हो सकेगा तो हम देंगे, बहन लोग करते रहेंगे, हम जॉइन हो हाँ जाएंगे ठीक, उसमें। हाँ हाँ बहन लोग करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो धन्यवाद, मच। कल you मिलते जी, हैं thank फिर। बहुत सारा प्यार। लव यू लव यू, लव यू लव Love you, यू love you, love you. लव यू जय लव यू। कल जगन्नाथ। Happy जय जगन्नाथ, star star जय जगन्नाथ। sisters. कल जय मिलते जगन्नाथ। हैं, थैंक यू जय थैंक यू कल दीदी। जगन्नाथ, देखिए जय सब टीवी जगन्नाथ। में लाइव टेलीकास्ट, कल अच्छा देखिए। ओके जी जी ओके जी, जी। हमारा टीवी तो बंद नहीं करते हैं, बिल्कुल। हाँ चलता रहता है। ओके हाँ, ठीक है, कल यूट्यूब में भी मिलते हैं। देगा, लाइव लगा दीजिए गुंडीचा बाहुड़ा यात्रा, बाहुड़ा यात्रा लाइव। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सी